आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। मुद्दा हम ज़मीनी हकायक को समझने की, समझाने की, तबसरे की गुंजाइश रखते हैं। और आज का प्रोग्राम मुद्दा में आप एक छोटी सी तस्वीर में फारूक अब्दुल्ला को देख चुके हैं। ये छोटी सी तस्वीर जम्मू कश्मीर की एक बड़ी शख्सियत है और जम्मू कश्मीर की बड़ी शख्सियत सियासत में है। सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला हैं, वज़ीर आला भी रह चुके हैं और वज़ीर आला के साथ साथ मरकज़ में भी वज़ीर रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत के सभी उतार चढ़ाव जानते हैं, क्राउड पुलर भी माने जाते हैं और पैंतराबाजी में भी बड़े, सियासी पैंतराबाजी में, आपकी जगह सियासी पैंतराबाजी में भी बड़े लोग जानते और मानते भी हैं। अक्सर लोग इन्हें मुख्तलिफ अलकाबात से भी नवाजते हैं। चूँकि सियासत है, सियासत में कोई पक्का दोस्त, कोई पक्का दुश्मन होता नहीं है, तो कभी कभी सियासी हरीफ भी इनसे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। लेकिन आज का मामला जो है, अब तक के सबसे बड़े इल्ज़ामात में एक बड़ा इल्ज़ाम था, उस पर राहत क्या बरी हुए फारूक अब्दुल्ला, बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। और ये बाइज़्ज़त बरी होने का मामला जो है क्रिकेट स्कैंडल का है। क्रिकेट स्कैंडल 2012 में शुरू हुआ था, तब याद होगा, सबको याद होगा, बहुत से लोगों ने इस पर बड़े तबसरे भी किए थे, बताया था कि फारूक अब्दुल्ला की अब गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुर्द बुर्द किया है। खुर्द बुर्द करते हुए असासे जो क्रिकेट स्कैंडल के लिए, क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में BCCI, ACI, DCI जिसने भी भेजे उनको खा लिया गया, हटाया गया। बड़े नाम आए थे, अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फोर्ज्ड बैंक अकाउंट्स भी देखे गए थे और कुछ लोग तो वादा माँ गवाह बनने को भी तैयार हुए थे। 2012 से 2024 तक केस चलता ही रहा और आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज संजीव कुमार की अदालत में जब केस लगा तो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो दलाइल दिए गए थे वो नाकाबिल समझे गए और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ईडी की चार्जशीट को, फिलहाल बताते चलूँ, ईडी की चार्जशीट और ज़िमनी चार्जशीट दोनों को मनसूख कर लिया है। यानी फारूक अब्दुल्ला अब इसमें, ताहम मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बताया कि इस मामले में नहीं, दूसरे मामलात में उनसे दोबारा चार्जशीट वगैरह हो सकती है। चार्जशीट फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 212 से लेकर अब तक, और बीजेपी बड़ा इस पे कर रही थी, इवन के PDP भी इस पे बड़ा करती थी। तो आज दोनों जमातों के, PDP से रफ़ीक अहमद रहतर हस्ब रिवायत मेरे साथ रहेंगे और अवतार सिंह त्राली मेरे साथ रहेंगे, ये बीजेपी से हैं। अवतार सिंह त्राली और रफ़ीक रहतर, पहले सबसे पहले मैं अवतार सिंह त्राली से जानना चाहूँगा। त्राली जी बहुत बहुत शुक्रिया, सत श्री अकाल आपको भी, और रफ़ीक रहतर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपको। मैं त्राली जी, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले त्राली जी आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो बड़ा बता रहे थे क्रिकेट स्कैंडल, फारूक अब्दुल्ला, खानदानी राज, चोर वगैरह जितने भी जो इल्ज़ामात है बीजेपी की टॉप लीडरशिप लेके नीचे लीडर, आज तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने क्लीन चिट दे दी फारूक अब्दुल्ला साहब को। तो क्रिकेट स्कैंडल से तो अब तो आपके पास मुद्दा ही नहीं रहा ना कुछ, अब क्या बताओगे? देखिए सनम जी, सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने वाले नाजरीन भाई बंधु को सबको सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार कहता हूं। और साथ ही में आज 78वीं जो यौम आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, तो उस इतने बड़े त्यौहार की मैं अपने तमाम नाजरीन को लाख लाख मुबारकबाद देता हूं। आज नहीं है, कल है हमारा त्यौहार, आज पाकिस्तान का 14 अगस्त की आज तारीख है, आज बिल्कुल बिल्कुल बस शुरू हो रहा है हमारा महा उत्सव। तो पिछले 8 दिन से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजादी एक दिन में नहीं मनाई जाती, जिसको हमारे हजारों शहीदों ने अपनी जान निछावर करके, हम उसको 1 घंटे में बस मना के नहीं जा सकते। ये खाली फ्लैग होस्टिंग का वो सिंबॉलिक जो एक तरीका है, खाली उस तक नहीं है। सो दिस सेलिब्रेशन शुड गो ऑन एंड ऑन फॉर वीक्स टुगेदर। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करके अपनी सियासत नहीं चलाती। भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत, अपने पैकेज, अपनी स्कीम्स और अपने मुद्दे पे बात करके मार्केट में जाती है। तरुण चो कश्मीर, मेरी बात सुनिएगा, तरुण चो कश्मीर आते तो खानदानी राज पहला लफ्ज था आम, अब हमें जबानी याद हो गया खानदानी राज, मुफ्ती खानदान, फारूक अब्दुल्ला खानदान। क्रिकेट स्कैंडल फारूक तरुण चुग आते थे, बीजेपी का दूसरा लीडर आता था, पहले इस सवाल पूछे इनसे, ये क्रिकेट स्कैंडल में कितने हजार करोड़, कितने 100 करोड़ रुपए का घपला इनने किया है। अब तो या तो वो मैं बताना चाहूंगा कि खानदानी राज से तो अल्लाह के फजल से और गुरु महाराज की कृपा से आस्ता आस्ता खात्मा हो रहा है जी। हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन में जो 2
खानदानी राजे थे उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी, उनको तो जनता ने हरा दिया। बिल्कुल। और खानदानी राज से जम्मू कश्मीर को आज तक क्या सौगातें मिली? हम उस पर नहीं आते, हमारे हम क्या, हमारा हमारे सिंपल सा मुद्दा है क्रिकेट। 50,000 जवान जमीन बोझ हो गए, कई मावें विधवा हो गई, कई हमारी बहनें विधवा हो गई, कई माँ बाप अपने औलाद से नजात पा बैठे। कहने का मकसद ये है कि हम अपने मुद्दे पे सियासत करते हैं। तो ये मुद्दा नहीं था। रही बात स्कैंडल्स की बात, देखिए बारिश पड़ती है और कीचड़ उठता है, बारिश पड़ती है और कीचड़ उठता है, और उस चीज के अंतर्गत इनके ऊपर फारूक अब्दुल्ला साहब के पास अगर केस लगा है तो आने वाले समय में केस अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, एक बेल इनको मिली है, और कुछ इलेक्शन को सामने रखते हुए अदालत ने इन सारी चीजों को अभियान में रखा है कि एक साफ सुथरे इलेक्शन हमारे जम्मू कश्मीर में हो जाए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे। नहीं, आप बाली इतराली जी, आप मुअज़्ज़ज़ अदालत को इलेक्शन और मुअज़्ज़ज़ अदालत का कोई रोल ही नहीं है, तो क्या हम समझें कि नहीं? अभी जैसे सनम जी आप खुद ही बता रहे थे कि अभी ईडी और बाकी चीजों की जो चार्जशीट बननी है, तो ये अदालत का एक सिस्टम है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। सो आई डोंट हैव एनी comment or any arguments as regards the decision of our honorable courts। तो रही बात खानदानी राज को हमने नेस्त नाबूद करने का जो तैयार लिया है, जो डिजास्टरस है कौमों के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा खानदानी राज कौमों के लिए डिजास्टरस है। जब तक एक कंबाइंड गवर्नमेंट, जब तक आपको एक डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ सोसाइटी की सरकार आपके पास में नहीं है, तब तक ये चीजें इनके हिसाब से चलती रही हैं। और जो आज की ये पिछली 4 दिन की या 8 दिन से 9 तारीख से, एक हफ्ते से आज तिरंगा रैली जो आपके जम्मू कश्मीर में चल रही है, आज आपने देखा होगा कि वो कोई भी कोना जम्मू कश्मीर का नहीं है, चाहे त्राल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे करना हो, चाहे टिटवाल हो, हर जगह बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, औरत बहन, सब हाथ में तिरंगा रह के आजादी के जश्न को मना रहे हैं। बिल्कुल जी, आप इस आजादी के जश्न को यहाँ के हुक्मरानों ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदू की सियासत में तब्दील करके अपनी रोटियां सेकते रहे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाते बनाते इन्होंने अपने 70 साल गुजार दिए। रफीक राठौर साहब मेरे साहब, बाली जी रफीक राठौर साहब में जरा इनसे ये सारे हिला रहे हैं। रफीक राठौर साहब कह रहे हैं बिल्कुल जी गलत बता रहे हैं बाली जी, उसका यही मतलब मैं निकाल सकता हूँ। रफीक राठौर साहब, तब इमरान रजा अंसारी मिनिस्टर हुआ करते, पीडीपी की सरकार हुआ करती 2012 में, जब ये उसके फौरन बाद 2012 के बाद जब ये ईडी ने मामला वगैरह दर्ज किया, तो पीडीपी बड़े इल्ज़ाम लगा रही थी फारूक अब्दुल्ला पे क्रिकेट स्कैंडल में। अब तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को राहत मिली है। नहीं, देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस वक्त उनके खिलाफ केस बना था किस बुनियाद पर बना था। डॉक्टर फारूक साहब के खिलाफ जब केस बना तो वो एक हाई प्रोफाइल केस था, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत ज्यादा सियासत की है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रूल में ये सही बात है कि एफआईआर हो गई थी, लेकिन तब से आज तक जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, तो उन्होंने उसको परसू किया था केस को अदालत में। अब सवाल यह है कि आपने 370 को एब्रोगेट किया है इस बुनियाद पर कि यहाँ पर करप्शन है। आपने सारे भारत में, सारे मुल्क में यह फैला दिया कि जम्मू कश्मीर के सारे जितने भी सियासतदान हैं सारे के सारे चोर हैं जी, रिश्वत खाई और बड़े बड़े स्कैंडल किए। लेकिन आज तक आप ये एक भी सियासतदान के खिलाफ प्रूव नहीं कर सके कि किसी ने करप्शन किए, न किसी को आप सजा दिलवाने में कामयाब हुए और न ही किसी को आप गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। तो जाहिर सी बात है कि ये एक प्रोपेगेंडा था। उस प्रोपेगेंडा के आड़ में आप 370 को भी एब्रोगेट करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पर सियासतदान है इन लोगों को भी बदनाम करना चाहते थे। ये मेरे पास इसका एक एस्पेक्ट है। और इसका दूसरा एस्पेक्ट जो मेरे पास है वो ये है कि जब तक आप केस की बुनियादी मामला को नहीं देखेंगे, देखिए जब स्कैंडल हुआ तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हजारों बच्चे जो थे
या सैकड़ों बच्चे जो थे जो एकेडमी में थे, क्रिकेट एकेडमी में थे, और जिनके कैरियर इस बुनियाद पर खत्म हुआ कि उनके पास फंड्स नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं थे ताकि वो अपने कैरियर को परसू कर सकते। तो अगर डॉक्टर फारूक साहब को आपने इक्विट किया आज 5 साल या 10 साल के बाद, उन बच्चों के मुताबिक आपने क्या सोचा जो बच्चे इफेक्ट हो गए हैं उस वक्त, और उनकी अब तो उम्र भी गई होगी और आप तो खेल नहीं सकते और आप किसी भी सूरत में क्रिकेट में नहीं आ सकते। ये जो बीजेपी के दोस्त अभी फैमिलीवाद और कह रहे थे कि फैमिली रूल की बात कर रहे थे, इनको याद रखना चाहिए सिंधिया फैमिली शायद बीजेपी के साथ है। राजनाथ जी के बेटे जो हैं वो भी सियासत में हैं। तो जब इनको बात बीजेपी पर आती है तो इनके पास एक स्पेशल टाइप की मशीन लगी होती है जहां से ये धोकर निकालते हैं। तो इनको ये अच्छा नहीं लगता है कि हर जगह हर मसले में फैमिली रूल और पता नहीं क्या क्या मामला सामने लाते हैं। मेरी आपसे ये एक ही रिक्वेस्ट है कि 10 साल के रूल में जो यहाँ पर ये हुकूमत कर रहे हैं 2018 के बाद, ये हिसाब दें जम्मू कश्मीर के लोगों को, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, उनकी मैं माफी चाहूंगा मैं दोनों से, मैं रफीक रातर दोनों से। बहुत कुछ है कहने को, तो ये बहुत कुछ कहेंगे, प्रोपेगेंडा मशीनरी इनके पास है, इनके पास एवेन्यूज है, इनके पास सरकार है, कहने को तो ये बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर की हालत अबतर बनाई है इन लोगों ने। सिक्योरिटी सिचुएशन देखिए आप, जम्मू से फोकस शिफ्ट हो गया जम्मू में रोज ही वहां पर एनकाउंटर होते हैं, और उन एनकाउंटर में जो हमारा जानी नुकसान होता है वो रोज देखते हैं। आज भी हमारा एक कैप्टन शहीद हो गया। तो इस बात पर ये जवाब नहीं देंगे, सिर्फ खानवाद कहेंगे, फैमिली रूल कहेंगे, करप्शन कहेंगे और मिस रूल की बात करेंगे। जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन पर ये बात करने से कतराते हैं, उन पर इनको जवाब दीजिए। बाली जी, एक्चुअल मुद्दे में आपने त्राली जी सनम जी, सॉरी मैं माफी चाहूंगा त्राली जी साहब कहें मुझे, मेरा क्लास फेलो बाली था तो मुझे ज्यादातर बाली याद रहता है, मैं माफी चाहता हूँ। मैं खानदानी राज की बात ये कर रहे हैं, बेसिकली हमारे राठर साहब ना बात को डिविएट करने में बड़े माहिर हैं। खानदानी राज का मतलब है कि आप अगर राजा हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप बच्चे को, अपने बेटे को जानिशीन ना बनाइए ना तो चीफ मिनिस्टर बनने का। बीजेपी ने नहीं बनाया। आप राठर, आप जनाब आली, आपके ये आज कदावर नेता आपसे छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उनको आप चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब मरहूम अगर चले गए तो क्या महबूबा मुफ्ती के सिवा, क्या महबूबा मुफ्ती जी के सिवा और कोई नहीं था? आप देखिए हम उनको नहीं ले रहे हैं, के सिवा और कोई नहीं था जिसको आप राज पे बिठा सकते थे। आप ये ना बताइए, नेता थे जो आपको छोड़ के, खानदानी राज को दूर होने के लिए बड़े बड़े नेता आपके 25 लीडर आपको निकल गए इसी वजह से कि यहाँ खानदानी राज चलना। आज महबूबा मुफ्ती जी हैं, कल हो सकता है इल्तिजा मुफ्ती तख्त पे बैठेंगी। इसी तरह आपके जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर उमर अब्दुल्ला साहब। भाई आपके जम्मू कश्मीर के लोग सुनने के आदी हो गए हैं। साहब मेरी बात सुनिए, आपके 50 एमएलए कैबिनेट में थे, क्या वो सारे निकम्मे थे? क्या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बगैर और महबूबा मुफ्ती के बगैर कोई भी आपका कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता? दल की कर दे मीरा, बात सुने त्राली जी, हमारा मुद्दा एक ही है। आपने तो बड़ा बदनाम किया था कश्मीरियों को करप्शन में, बीजेपी पूरे मुल्क में, उसका अब तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी बताया कि नहीं भाई करप्शन, कश्मीरी लीडर करप्ट नहीं है। तो अब क्या है आपके पास? देखिए हम फारूक अब्दुल्ला साहब पिछले 70 साल पे तख्त पे बैठे हैं और इनको पता है कि दौलत को ठिकाने कैसे लगाना है, किस रास्ते, इनके पास वो पूरे सिस्टम है। हम प्रूव नहीं कर सके, ये बताइए ना। तो सरकार 5 साल हम उसमें नहीं जाएंगे। हमने किसी को काट के और मार के सियासत नहीं करनी। राठर साहब, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की वकालत नहीं करनी चाहिए। रफीक साहब, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की वकालत नहीं करनी चाहिए। आपको अपने मुद्दों की वकालत करनी चाहिए। अपने मुद्दों की वकालत करें। आप फारूक अब्दुल्ला साहब की वो तो आपको छोड़ के चले गए। आपने तो जम्मू कश्मीर एक अलायंस बनाया था, वो झूठा अलायंस, वो गठबंधन वाला अलायंस, वो कहाँ चला गया? वो तो आपको दगा दे के चले गए और आप फारूक साहब कहते हैं। राठर साहब, दिस इज वेरी शेमफुल। उन्होंने बोला कि मैं अकेले में इलेक्शन लड़ूंगा, वो अलायंस कहाँ चला गया आपका? तो आप उनकी तारीफ करते नहीं, मुझे आप अपनी बात रखें ना। कौन सी मिन्नतें कर रहे हैं अलायंस के लिए? हमने कौन सी मिन्नतें की है किसी को अलायंस के लिए?
पीपल्स आप डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की बात करें, आपको कांग्रेस छोड़ गया, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ गया, आपको तारिक अमीन साहब छोड़ गया, आप तो तना रह गए। आप अच्छे होते, आप नेशनल इंटीग्रेशन में बिलीव करते होते तो शायद ऐसा ना होता। हमारी पार्टी बनी और भाई साहब, आपको सियासत करनी है, नेशन को बिल्डअप। मुझे ये बताइए, आपके आज तिरंगा यात्रा में, आज पिछले इतने हफ्ते से चल रही है तिरंगा यात्रा, आपके डीडीसी मेंबरान को दावत थी, आपका डीडीसी मेंबरान जो सरकारी प्रोग्राम थे किसी और मुद्दे पे बात करें। ट्राली जी क्या डाइवर्ट कर रहे हो, हम मुद्दा कोई और है, हमारा मुद्दा सिंपल सी है। क्योंकि मैं वकील नहीं हूं, मैं कानून नहीं जानता हूं। ऑनरेबल कोर्ट के इस फैसले पर मैं बहस कर सकता हूं। मैंने एक वकील से पूछा था कि हम बहस कर, उन्होंने कहा बिल्कुल अब डिसीजन हो चुका है, अब की जा सकती है। तो एक सवाल मुझे रफीक राथर आपसे है। फारूक अब्दुल्ला साहब के पिछले कई दिनों से बयानात जो थे वो इंडिया अलायंस से बाहर के बयानात थे, अलायंस तोड़ने के बयानात थे, गुपकार तोड़ने के बयानात थे। कुछ लोग शहर में कहते थे कि चाबी, जो कल भी बताया गया था कि चाबी दिल्ली में है, तो ये दिल्ली ने चाबी घुमाई है, ये सिला दिया है कि फारूक साहब जो अलायंस वगैरह। क्या आप भी मानते हैं? देखिए, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर। जब भारतीय जनता पार्टी को जब किसी जगह पर इस तरह के स्टंट करने होंगे तो वो किसी हद तक जा सकते हैं। तो आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि कहीं कहीं अगर उन्होंने भी इसमें रोल किया है, डॉक्टर फारूक साहब को राहत देने में अगर उनका भी रोल हो है, तो मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। ऐसा मुमकिन है, क्योंकि इन लोगों ने 5 साल या 10 साल जब से FIR हुए, इन लोगों ने काफी डंका बजाया कि डॉक्टर फारूक के खिलाफ, फारूक साहब के खिलाफ 50 करोड़ का, 100 करोड़ का और पता नहीं क्या क्या कहते रहे। इतना बड़ा मुकदमा, अगर ये हकीकत है तो इसको कोर्ट में प्रूव क्यों नहीं कर पाए ये? तो कहीं ना जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो LG सरकार है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इसको प्रूव करने में कमजोरियां रही हैं। अब इसको किस तरह से आप ले जाएंगे, इसका एक अंडरस्टैंडिंग है इनसी के साथ, या ये है या यह है कि इनकी एजेंसीज नाकाम हो गई है प्रूव करने में? कुछ ना कुछ तो है। इसका मतलब राथर साहब ऑनरेबल कोर्ट पे भी मुझे लगता है आप शक की निगाह से देखते हैं। ये ऑनरेबल कोर्ट पे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑनरेबल कोर्ट पे कोई शक नहीं। ट्राली साहब, ऑनरेबल कोर्ट पे कोई शक नहीं है। ये एजेंसी प्रूव करने में इल्जाम है कि एजेंसी जो है वो सबूत प्रूव करने में, सबूत देने में नाकाम रही है। हमने कहा ये देखिए कोर्ट के सिस्टम में ऐसा नहीं है कि FIR लग गया तो जिसके खिलाफ FIR लग गया और वो फिर कल्प्रिट प्रूव होगा। FIR थानों में लगते हैं, FIR कोर्ट्स में लगते हैं और ऑनरेबल कोर्ट फैसला करती है कि कौन उसमें जिम्मेवार है और कौन जिम्मेवार नहीं है। हमको ऑनरेबल कोर्ट पे पूरा भरोसा है। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने इनको ग्रीन चिट दी हुई है तो इसमें दोष क्या दे सकते हैं? कोर्ट तो सबूत देखती है ना, सबूत फराहम करने में कोर्ट तभी फैसला देती है जब उसके पास सबूत होंगे किसी के खिलाफ। सबूत पेश ही नहीं हुए, दलाइल वो जो है सही तौर पे नहीं दिए गए, तब तो फ्री होना ही है। तो ये जो है कहीं उस तरफ की इशारा। शहर में तो मैं शाम गए यही पूछ रहा था, कुछ वकला से बात हुई, कुछ सब कह रहे थे कि भाई। मुझे एक बात बताइए सनम जी, यही हमारे ऑनरेबल फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कई सालों तक हमारे सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, मुझे इनका बहुत आदर और एहतराम है। लेकिन इलेक्शन के समय पे ये गिरगट की तरह जब अपने वो रंग बदलते हैं, अपने स्टेटमेंट बदलते हैं, आज इनको 370 वाला मुद्दा बहुत कमजोर पड़ गया है और अब ये हिंदू और मुसलमान वाली बात करके अपने कश्मीर के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। कश्मीर का बच्चा जान चुका, मैं आपको बता दूं। फारूक अब्दुल्ला के पास और PDP के पास कोई और मुद्दा नहीं है, मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान हिंदुस्तान करने के, इनको बताएं कौन सा मुद्दा है, ये किसी मुद्दे पे तो आए। हमारा मैनिफेस्टो आज लोगों से पूछ के हम अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो झूठे वादे लोगों को देके, हम बिजली मुफ्त देंगे, हम पानी मुफ्त देंगे, हम चावल मुफ्त लाएंगे और यहाँ से सिंपल मेरा लास्ट है ट्राली जी, ज्यादा बात नहीं, लास्ट एक मिनट। रफीक राथर, क्या सही तौर पे केस की जो शवाहिद है वो पेश नहीं किए गए? कहीं ना कहीं जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला को राहत मिली, ये ट्राली से भी पूछना चाहूंगा, दोनों से यही लास्ट कमेंट आपसे, तो क्या सियासत इससे बदलेगी यहाँ की?
देखिए जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा ना, या तो जो लोगों को केस परस्यू करना था, जो एजेंसीज ने मामूर किए थे, या तो उनकी नाकामी है कि वो इस केस को फॉलो नहीं कर सके, उसको प्रूव नहीं कर सकते। नंबर एक ये। दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट जिसने सब सारे भारत में, सारे मुल्क में प्रोपेगेंडा चलाया, वो आज इस केस को प्रूव नहीं कर सकते। उसके क्यों नहीं कर सके, उनसे पूछा जाना चाहिए। तीसरा ये कि अंडरस्टैंडिंग है कहीं पर, मैं इसको भी रूल आउट नहीं कर सकता। अंडरस्टैंडिंग भी है, रूल आउट नहीं किया जाए। क्या बाली जी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग है? कोर्ट के फैसले पे राठौर साहब दोबारा कमेंट कर रहे हैं कि इनको अदालत के फैसले पे शक है, उसको शक की निगाह से देखते हैं। तो समय आएगा इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। भाई अदालत ने फैसला किया, जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जो जुडिशरी और सियासत के साथ बड़े दूर दूर तक का वास्ता ये नहीं कहते हैं एजेंसी सबूत पेश करने में कमजोर रही है। एजेंसीज ने देखो, मैं आई डोंट डिनाई, कहीं ना कहीं लक्यूना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये चीजें सारी सरासर गलत हैं। वक्त आने पे सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो अब तक जो पेज कसे जा रहे थे वो सही मान लें, फिर बीजेपी पेज कस रही थी। सारा नहीं, इलेक्शन के लिए बीजेपी किसी को पेच नहीं कसती। पेच हमने कसा है जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, पेच हमने कसा है मिलिटेंसी से लोगों को और सियासत को दूर रखने से, पेच हमने कसा है कि यहाँ का खून जाया ना हो, पेच हमने कसा है तभी 2019 5 अगस्त से आज तक कोई गोली और बंदूक से हमारा आम शहरी हताहत नहीं हुआ। वो हमारी डेवलपमेंट, हमारा पेच देशद्रोह के खिलाफ है। जो हमारे देश की रोटियां खाएंगे और दूसरे देश के गुण गाएंगे, उनके खिलाफ हमारा पेच कसेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए त्राली जी, अवतार सिंह त्राली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक राठौर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ने बात की फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट स्कैंडल, और क्रिकेट स्कैंडल में बड़े वसवसे थे, बड़े ऐलानात थे। बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि फारूक कश्मीर के लीडरान ने क्रिकेट में बढ़िया चोरियां की हैं, मुअज़्ज़ज़ अदालतों में केस चल चुका है, पहुंच चुका है। और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी के दोनों चार्जशीट, ज़िमनी भी और आज दोनों चार्जशीट्स को मनसूख करने के कोर्ट ने अहकाम दिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस मुद्दे की एक तार से फिलहाल राहत मिली है। ये बड़ा मुद्दा, और इस मुद्दे पे मेरे साथ अवतार सिंह त्राली थे, और साथ साथ में मेरे साथ रफीक राठौर। त्राली जी का ताल्लुक बीजेपी से है, और वो बता रहे थे कि बीजेपी ने पेज वगैरह नहीं कसे, बीजेपी उन लोगों की पेज कसती है जो मुल्क खिलाफ होंगे। और पीडीपी की बहुत सी लीडरशिप जो है वो शक के दायरे में इसको ले रही है, और पिछले कुछ दिनों के फारूक अब्दुल्ला के बयानात को इसी हवाले से देख रही है। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब देती है, खुद फारूक अब्दुल्ला क्या बताते हैं, ये सब कुछ, और बीजेपी क्या बताएगी, वक्त बताएगा। फिलहाल मुद्दा में बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रात 9 बजे ज़िंदगी रही, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।